हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स में। तो आज संडे की छुट्टी के बाद आज मंडे है, तो हम शुरू कर रहे हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट उसके आगे से। तो आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप अगर इससे जुड़े हो अभी, तो इसके साथ लेने के साथ साथ वो भी पीछे से कंप्लीट करिए। फिर देखिएगा, धीरे धीरे देखते हैं, आप खुद ही आजमाइएगा कि इस समय बाद आपके पास प्रश्नों का कितना संग्रह होगा जीएस के। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहा से लोग परिचित नहीं थे, और लोहा की खोज किस में हुई, तो वैदिक काल में हुई। हम आपको बताते हैं हड़प्पा सभ्यता में लोग किससे परिचित थे, तो तांबा से परिचित थे, सोना से परिचित थे, कांसा से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो छठी ईस्वी पूर्व जातियों का राज्यों का संघ था। तो राज्यों का संघ कौन था, तो राज्यों का संघ था बज्जी। और बज्जी कैसा था, बज्जी एक था गणतंत्र, और राज्यों का एक क्या था, संघ। 8 राज्यों का संघ था। तो टोटल महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे, जिनमें से 14 में क्या था, राजतंत्र था, और 2 में क्या था, लोकतंत्र। राजतंत्र होता है कि जहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता है, और लोकतंत्र होता है जहाँ पर लोगों के द्वारा चुना गया नेता बनता है राजा। अब आगे देखते हैं, अगर जानकारी देखते हैं 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो एक तो बौद्धों का हो गया अंगुत्तर निकाय, और जैन लोगों का होगा भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र से ही 24 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ। तो नागपुर में हुआ था ध्वजा सत्याग्रह। कौन सा, ध्वजा सत्याग्रह। किसान सत्याग्रह तो एक तो हुआ 1917 में, जो बिहार में चंपारण में हुआ, और दूसरा हुआ था खेड़ा गुजरात में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, तो 1940 में हुआ, जहाँ पर पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। उन्होंने क्या अपनी गिरफ्तारी करवाई थी। पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो कौन थे, विनोबा भावे थे। नमक सत्याग्रह कब हुआ, तो 1930 में हुआ था। ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, और कब, 5 अप्रैल तक। कहाँ तक, साबरमती से दांडी तक चला था। चौथा क्वेश्चन है कि मिंजर मेला किस राज्य में लोकप्रिय मेला है। तो मिंजर मेला कहाँ, तो ये हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। तो उत्तराखंड के कुछ हैं, जैसे साड़वी मेला, गेंद मेला, और बगवाल मेला। ये कहाँ के हैं, तो उत्तराखंड के हैं। जम्मू कश्मीर के आप खीर और भवानी मेला कभी मत भूलें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पंजाब के सोडल और माघी मेला। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में आपात का उपबंध कहाँ से लिया गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन वो सत्य नहीं है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपको बता दें, आयरिश संविधान से क्या लिया गया है, जो हमारे 20 और 21, जो अनुच्छेद 20 और 21 में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वो रद्द नहीं होंगे आपात के दौरान। तो वो कहाँ से मिलेंगे, वो मिले हैं आयरलैंड के संविधान से। ब्रिटिश संविधान से हमें क्या मिला, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था मिली हमें। संविधान जापानी संविधान से क्या, विधि का शासन। और आयरिश डीपीएसपी। आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि भारत में नए इलाकों का गठन होता है, तो किससे होता है, सरल बहुमत से होता है। किससे, सरल बहुमत से नए इलाकों का गठन होता है। हम आपको बता दें, अगर आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो आर्टिकल 1 कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। आर्टिकल 2 बताता है भारत के बाहर से राज्यों का प्रवेश के बारे में बताता है, आर्टिकल 2। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा अपने देश में मिलाना चाहते हैं, तो हम किस, आर्टिकल 2 के तहत हम उसको मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 में क्या बताता है कि भारत के अंदर राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन। जैसे कि अगर उत्तराखंड बना था, भारत उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना है, तो भारत के अंदर नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमा में परिवर्तन, तो आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 4 क्या कहता है, 2 और 3 में जो परिवर्तन हुए हैं उस पर राष्ट्रपति अपनी क्या स्वीकृति देगा। सातवां क्वेश्चन है
कि संविधान के अनुच्छेद देश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। तो किससे की जाती है? आर्टिकल 217 से की जाती है। 8वां क्वेश्चन है कि वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। तो ये कहाँ है? तो समताप मंडल, यानी सम माने समान, ताप मतलब ताप। तो जहाँ ताप बढ़ता नहीं वो कौन सा है? समताप मंडल। और समताप मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं? तो जहाज उड़ते हैं। और क्षोभ मंडल में क्या मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। 9वां क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कोरल समुद्र में स्थित है। कहाँ? कोरल समुद्र में स्थित है। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। 10वां क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, मतलब महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कलसू बाई है। कौन? कलसू बाई। और तमिलनाडु की आप हमेशा याद रखिए डोदा बेटा। और केरल की सबसे ऊंची कौन सी है? अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कितनी है? 2695 मीटर की। और दोदा बेटा कितनी है? 2637 मीटर की। अब हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन है श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? तो 9 प्रांत हैं। टोटल जिले कितने हैं? तो 25 जिले हैं। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा है। और राजधानी कौन सी है? तो जयवर्धनपुरे कोट्टे है। 12वां क्वेश्चन है विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहा जाता है? विक्रय खर्च। विक्रय माने क्या होता है? किसी चीज़ को लाएगा। तो विज्ञापन पर जो खर्च हुआ है वो हमारे जेब से ही तो खर्च हुआ, तो विक्रय लागत कहलाता है। 13वां क्वेश्चन है कि किसमें सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट पेश किया? तो किसने किया? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार बजट पेश किया। विमा MLT-2 ये किसकी अनुरूप है? तो ये बल की विमा है। और वेग की क्या है? ML⁻⁻1। 15वां क्वेश्चन है सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक क्षारक पाया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा क्षारक पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? NaOH है। कास्टिक सोडा, जिसे क्या कास्टिक सोडा कहा जाता है। और कपड़े धोने का साबुन भी यही है। KOH क्या है? नहाने का साबुन। KOH क्या है? नहाने का साबुन। झाग बनाए रखने के लिए किसका? साबुन में जो झाग होता है उसे बनाए रखने की लंबे समय तक कि सूखे ना, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। और झाग किसके लिए झाग किससे बनाया जाता है? तो रेजिन का प्रयोग किया जाता है जिससे कि झाग बने। 16वां क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडल की कौन सी घटना है? तो कौन सी है? CO2 है। कौन सी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है कौन सा है? तो मैग्नीशियम या Mg, मैग्नीशियम जिसे Mg कहते हैं। 18वां क्वेश्चन है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के लिए किया जाता है, चेक करने के लिए किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है रोगियों के दिल की धड़कन मापने के लिए अस्पताल में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो ये जो होते हैं कंप्यूटर, ये हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। और आप बताइए EEG का प्रयोग किसमें? मस्तिष्क में होता है। और ECG का प्रयोग कहाँ होता है? हृदय में होता है। 20वां क्वेश्चन है वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख समुद्रों को तैरकर पार किया? तो कौन सी थी? बुला चौधरी थी। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली कौन सी? आरती साहा। 21वां क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला? तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न 2014 में मिला। और राजीव गांधी और मोरारजी देसाई को कब? 1991 में मिला। 22वां क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफॉर्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। 23वां क्वेश्चन है कि राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो राइडर कप हमेशा याद रखिए गोल्फ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइडर कप। इसी पे सर्किट कप और वॉकर कप ये किससे हैं? तो ये गोल्फ से संबंधित है। डनहिल कप भी गोल्फ से संबंधित है। बास्केटबॉल से आप नेहरू कप और फेडरेशन कप कभी मत भूलना। 24वां क्वेश्चन है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करते हैं, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो किसने प्रस्तुत की? क्रोमर ने। किसने? क्रोमर ने। 25वां क्वेश्चन है ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। जब कोई खराब मुद्रा होती है और अच्छी मुद्रा होती है, जो खराब मुद्रा और अच्छी मुद्रा के जो रेट होते हैं जब वो एक समान हो जाते हैं तो खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को
बेकार कर देती है। तो ये क्या है, मुद्रा, ये किसका है, ग्रेसम का नियम है। 26वां क्वेश्चन है, 2003 के 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। और 21वें संविधान संशोधन से कौन सी सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में। और 71वें संविधान संशोधन में 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। 27वां क्वेश्चन है, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या थी? जैसे एक सीट पर, कभी कभी एक सीट पर 2, 4, 5 लोग लड़ते हैं, तो अधिकतम कब कितने लड़े थे? तो अधिकतम लड़े थे कब? 1033 लोग लड़े थे तमिलनाडु की मोदाकुरुची सीट से। 28वां क्वेश्चन है, भूटान के साथ भारत के निम्न राज्यों की सीमा लगती है। तो कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? तो 4 राज्यों की सीमा लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो टोटल सीमा कितनी लगती है? तो 699 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। और सबसे अधिक सीमा किसकी? बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। अब आगे देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। और भारत के बाद कौन आता है? अर्जेंटीना आता है। 31वां क्वेश्चन है, राज्य अर्थव्यवस्था निम्न विकास दरों के लिए कारण है, कौन सा? तो प्राकृतिक संसाधनों में कमी, बिल्कुल सही बात। और पूंजी निवेशों में कमी, बिल्कुल सही बात। आधिकारिक संरचना में कमी, बिल्कुल सही बात। अब आगे देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो 7 जनपद हैं। कौन कौन से? झांसी हुआ अपना, महोबा, चित्रकूट हुआ, बांदा हुआ, हमीरपुर हुआ, जालौन और ललितपुर। ये 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के जनपदों में शामिल हैं। फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छपाई फर्मा के लिए प्रसिद्ध है। कौन? फर्रुखाबाद। आगे देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संबंध औद्योगिक पार्क, निर्यात के संबंध में संवर्धन में औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा? तो ये आगरा में स्थापित किया गया। हाल ही में 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो वैशाली रमेश बनी। कौन? वैशाली रमेश बनी। 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में 82वें भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये गांधीनगर में प्रारंभ हुई। कहाँ? गांधीनगर में। 37वां क्वेश्चन है कि इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित हुआ है। कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया में। और 38वां क्वेश्चन है अपना कि विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो कितना? 7.5%। कितना? 7.5%। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मेरी टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोर्ड इस पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।